हेलो 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 नीचे बैठ क्या हुआ बहुत अच्छा लग रहा भजनों की हाजिरी आरती जी के माध्यम से और सावन जी भी आ जाए। शंकर भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, जन्म मैया की जय, पालनहार पिता की जय। और आरती जी आवाज बढ़ाई। ये जो माँ का मंदिर है ये संतोषी मैया का मंदिर है, क्या बात है। बहुत सुंदर श्रृंगार एक हुआ। जयकार माता रानी के चरणों में बोलिए संतोषी मैया की जय, लाज बचाने वाली की जय, सच्चे दरबार की जय। और नहीं बढ़ेगा हल्का बज रहा है। देखो ये वाला देखो। सारे बच्चे मिलकर के माता रानी की महिमा का बखान कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ छोटी सी बात का अफसाना बना देती है। माँ छोटी सी बात का अफसाना
देती है, फुटपाथ पे रहने वालों का ये सुंदर सा आशियाना बना देती है। और इतनी शक्ति है मेरी संतोषी मैया में, जिसे चाह लेती है तो अपने नाम का दीवाना बना देती है। बोली संतोषी मैया की। आइए माता रानी के चरणों में सारे बच्चे मिलकर के सेवा भाव से सेवा करेंगे। सभी को तालियों से करनी है सेवा, क्योंकि जो करेगा सेवा वही पाएगा मेवा। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए माँ से कहना है, माँ भैया आवाज और बढ़ाइए इसके थोड़े से। भक्त माँ से कह रहे हैं, माँ आपने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है जितनी मेरी औकात नहीं। और ये तो कर्म है मैया का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए मिलकर के तालियां बजाइए और भजन कीर्तन करिए, मैया रानी को मनाइए। कहिए ऊंचे ऊंचे मंदिरा वाली तेरी ऊंचे जय जयकार, ऊंचे ऊंचे मंदिरा वाली तेरी ऊंचे जय जयकार, सोने सोने नैनों वाली तेरी ऊंचे जय जयकार, सोने सोने नैनों वाली तेरी ऊंचे जय जयकार। हाँ ये बात अब सही है। अब बताइए माँ किसको अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है भैया? जरा दोनों हाथ रहो माता रानी के लिए और तालियां बजा कर देगा। ऊंचे ऊंचे मंदिरा वाली तेरी ऊंचे जय जयकार, मंदिरा वाली तेरी जय जयकार, सोने सोने नैनों वाली तेरी ऊंचे जय जयकार, सोने नैनों वाली तेरी ऊंचे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार।
अभी तो शुरुआत है, देखिए आपकी नजर में डाली गई है। पल्लू लटके मारो पल्लू लटके पल्लू लटके ये मारो पल्लू लटके। पल्लू लटके मारो पल्लू लटके आंटी ने छोड़े छोड़े तुम्हारी मेरी बोलिए सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा मैया की। अरे रखा नहीं तो शहनाइयों की सदा खुशी की मुबारक घड़ियां सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी मैया फलक से जमीन पर मेरी माँ आ गई है। बोलिए संतोषी मैया की। आइए सारे मिलकर के माता रानी की नजर उतारेंगे और माँ को नाच कर ढूंढ कर मनाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता शिरावाली। घर में कराऊं जगराता। ये आशीर्वाद अनमोल आशीर्वाद हमारी बहन की तरफ से आया है और हमारी नजर उतारी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की। इस परिवार की ये पुकार है कि माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। बोलिए माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। कौन कौन चाहता है कि माता रानी हमारी मुरादें पूरी कर दे? सबकी मुराद पूरी करने वाली माँ आ जाइए, दोनों हाथ उठाना भैया रानी के चरणों में, तो कह देना माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। नहीं होने चाहिए। खड़े हो जाइए और सारे
कितने साल हो गए शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल में दीदी आपको नाचना नहीं सिखा पाई? यहाँ 1 साल में बंदे झूमना सीख जाते। देखो हमारे विपिन भाई देखो क्या बात है, इशारों पे नाचते हैं। क्या बात है सामने। जीजा जी थोड़ा सा झूम लीजिए। इतनी जोगलियों के बीच इन्हीं का जन्मदिन है। बर्थडे बॉय है। आइए आपकी हाजिरी बहुत जरूरी है। बोली सच्चे दरबार की यही आंटी जितनी देर से सबकी केवल नजर उतार रही हैं, झूम नहीं रही हैं। थोड़ा सा झूम लीजिए। दर्द है क्या? अच्छा पैरों में दर्द है, कोई बात नहीं। ओ भाई, फिर भी माँ की बड़ी कृपा है। माता रानी हमेशा आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। क्या बात है, मैया रानी की कृपा है और हमेशा बनी रहेगी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए झूमकर सब करिए। एक, दो, तीन।
बोलिए सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा मैया की, जय। संतोषी मैया की, जय। सच्चे दरबार की जय। आइए। अच्छा हमारी जय, हम क्या बात है। नेहा जी के लिए जय होनी चाहिए। सभी बैठ जाए, उनकी जितने लोग खड़े हैं बैठ जाए सभी लोग। आइए, सभी लोग बैठ जाएं दरबार में। सबने नाचा झूमा, माता रानी को मनाया, माँ को रिझाया। आइए इसी प्रकार मैं रानी के जनों में जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। ये आवाज बढ़वा दो, मैं इससे गाली नहीं पाएंगे। कोई है नहीं, बताओ हम रेडी। और राहुल भैया आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। अरे बहुत है ये वाला कम हो गया, इसको बढ़ा दीजिए। ये आवाज बहुत है। ये कम है ना, बजता है तो सब दब जा रहा है। हेलो बोलिए बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की। जय। लाल देह लाली लसे अयोधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए बालाजी महाराज की। जहाँ कहीं भी हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं वहाँ उनके प्रभु श्री राम जी होते हैं, और जहाँ राम जी होते हैं वहीं हनुमान जी होते हैं। आप हनुमान जी महाराज से अपने मन की बात कहिए, अर्जी लगाइए। अगर प्रभु नहीं सुन पाते, आपकी अर्जी नहीं पूरी होती, तो इनके सामने इनके प्रभु का नाम लेने से आपके सारे काम हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री राम। आइए सारे मिलकर कहिए, सिया राम की गली में तुम जाना, सिया राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे। बोलिए वहाँ नाचते मिलेंगे। कौन कौन मनाएगा हनुमान जी महाराज के? दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना, कहना सिया राम की, सिया राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे। Oh
इनके तन में राम इनके मन में अपनी आँखों से देखे सारे खड़ी में राम अपनी आँखों से देखे श्री राम जी का होगा दीवाना श्री राम जी का होगा श्री रामचंद्र जी को अपने घर में बुलाएंगे और दिवाली में दीप जलाएंगे मिलकर कहिए मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे बोलिए मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे आएंगे मेरी कुटिया के भाग्य आज कुछ बोल रही आवाज सुनाई नहीं देता आइए जोर से बोलिए कहिए ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी 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 दिए जलाकर दिवाली मनाऊंगी दिए जलाकर दिवाली मनाऊंगी मेरे जन्मों के जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम आएंगे भजन अच्छा लग रहा है सबकी मेहनत अच्छी लग रही है सब अपने आप में एक से बढ़कर एक धुरंधर है आप जिनको सुनना चाहते हैं उनको मन लगाकर सुनिए ढोल पर संगत कर रहे हैं हमारे ऋतिक भाई और पैड पर एक नहीं दो दो भाई आगे टीशू भाई और इसके गौरव मयंक अच्छा मयंक भाई और विपिन जी का तो कोई जोड़ ही नहीं है अपने घर के जीजा जी हैं आपके तो हाँ तो उनके लिए तो तालियां बनती है और ढोलक पर संगत कर रहा है हमारा प्यारा भाई मोहित भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोगों के लिए आइए तालियों से जमा
और राम जी की धर्म पत्नी कौन है? सीता मैया। उनको भी बोलिए प्यारी प्यारी सीता। प्यारी सीता मैया आज संग लाएंगे हेलो 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 हेलो। और ये भजन बहुत सुंदर सा हमारी आरती जी के माध्यम से, और जितने लोग बैठे हैं इस भजन को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सभी का मन तो राहुल भैया, सभी का मन तो चाय बिस्कुट में लग रहा है। सभी चाय नाश्ता फटाफट कर लीजिए। बहुत ही सुंदर भजन। ये भजन क्या है, एक बेटी के मन की बात है। और क्योंकि हम सभी बेटियां हैं, बेटियां चाहे मायके में हो या ससुराल में हो। 2 दीदी की शादी हो गई है, आप अभी मायके में हो, तो बेटियां चाहे मायके में हो या ससुराल में हो। क्या कह रही हो? अच्छा, ये भी मायके में है। बेटियां चाहे मायके में हो या ससुराल में हो, लेकिन माता पिता के लिए कलेजे का टुकड़ा होती हैं। कलेजे का टुकड़ा होती हैं बेटियां। ससुराल जाने के बाद भी माता पिता कभी दिल से जुदा नहीं करते हैं। ये तो एक रीति है, ये एक रिवाज है कि बेटी को आज
माता पिता के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है सभी जानते हैं। और सबसे ज्यादा लाडली किसकी होती हैं बेटियां मालूम? पापा की होती हैं। हाँ जी, तो आइए पापा के लिए बेटियां क्या होती हैं और बेटियों के लिए पापा क्या होते हैं, ये इस वचन के माध्यम से सुनिएगा। कहते हैं कि ओस की बूंद सी नाजुक होती हैं बेटियां, दुख अगर माता पिता को हो तो सबसे पहले रो देती हैं बेटियां। और बेटे तो चलाते हैं एक ही कुल को, दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां, इसीलिए पढ़ाई होती हैं बेटियां। एक बेटी जो कि अपने पापा की बहुत लाडली है, माँ तो बच्चों की जान होती ही है, माँ तो बच्चों की जान होती है, वो होते हैं बहुत ही किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मगर मत भूलना पिता के एहसानों को, क्योंकि पिता के नाम से ही बच्चों की पहचान होती है। आइए सुनिए। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल डाल देता है, मेरा रब हजारी रास्ते निकाल देता है। बेटी को सबसे ज्यादा प्यार उनके पापा करते हैं। एक बेटी गरी है, मैं पापा पिता के लिए कह रही है, मैं पापा की बेटी हूँ, मैं पापा की बेटी हूँ, मैं पापा की बेटी हूँ, पापा के दिल में रहती हूँ, पापा बेटियों के दिल में कितने जख्म हैं, कितने घाव हैं। बेटियां कभी पापा से नहीं कहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम पापा से कुछ कहेंगे, मम्मा से कुछ कहेंगे तो उन्हें चिंता हो जाएगी। ऐसी होती हैं बेटियां, दिल में समंदर रखती हैं बेटियां, अपने मुख से कुछ नहीं कहती हैं बेटियां। हाँ जी, मैं पापा की बेटी, मैं पापा की बेटी हूँ, मैं पापा की बेटी हूँ।
सौभाग्यशाली हैं आप सभी, क्योंकि भाग्य से होते हैं ये बेटे। हाँ जी, ताली बजाओ मेरी बहन के लिए। भाग्य से होते हैं ये बेटे और सौभाग्य से होती हैं हम बेटियां, क्योंकि जिनके सौभाग्य जाकर बनते हैं ना, उनके घर में बेटी का जन्म होता है, क्योंकि बेटी पालने की औकात हर किसी में नहीं होती। हाँ जी, और इस घर में देखो कितनी कृपा है माँ की। अंकल जी के लिए जरा तालियां बजाओ। हाँ, बाप हमारा राजा होता है जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। हाँ जी, और 3-3 बेटियों को पालने की औकात तो सिर्फ राजा में होती है। 4 बेटियां। तो आइए, पापा के लिए बेटी क्या कह रही है सुनिए। बेटी कह रही है कि मैंने आज तक जिस चीज पर हाथ रखा, मैंने पापा से कहा मुझे पापा ये चाहिए, तो पापा ने वो चीज मुझे ला कर दी है, चाहे कर्जा लेकर के ले आए, लेकिन वो बात हमें नहीं बताते कि हम कहाँ से लाए हैं। हमारी खुशियाँ खरीद कर लाने वाले सिर्फ हमारे पिता होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब तक मायके में तभी तक, शादी के बाद भी अगर बेटियां कुछ कह दें कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या पापा मना कर दें? ऐसे होते हैं पापा। बेटी कह रही है मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में, मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में, मेरी खुशियों का संसार है इनकी आंखों में, खुशियों का संसार है इनकी आंखों में। हमको जितना प्यार करते हैं उतनी हमारी चिंता भी करते हैं, और इतनी चिंता करते हैं कभी बताते नहीं है कि हमें तुम्हारी इतनी चिंता है। ऐसे होते हैं पापा। चिंता भी है प्यार भी इनकी बातों में, चिंता भी है प्यार इनकी बातों में। जिस घर आंगन में बेटियां होती हैं वो घर आंगन कभी सूना नहीं हो सकता। क्यों? मैं पापा की गुड़िया, मैं पापा की गुड़िया, पापा का दिल बहलाती हूँ, बाबा का दिल बहलाती हूँ, कभी हंसती हूँ कभी गाती हूँ। पापा की दुनिया होती है बेटियां, दुनिया में कहीं से भी घूम कर आए। जिस घर आंगन में बेटियां होती हैं, पापा ऑफिस से आते हैं, बेटियों का चेहरा देखते ही सारी थकान दूर हो जाती है, सारी टेंशन दूर हो जाती है। ऐसे होते हैं पापा। बेटी कह रही है मैं पापा की दुनिया, मुझे देख देख जी लेते हैं, मुझे देख देख जी लेते हैं, कभी हंसते हैं रो लेते हैं, मैं पापा की बेटी हूँ, लेकिन बेटी को याद करते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, अब ठंड होने
है, जागरण में जाना, कपड़े अच्छे से पहन के जाना, गला ठीक है, जुकाम तो नहीं हुआ, इतनी खुद इतना बीमार है उसका पता नहीं लगने देते, लेकिन हमारी सांसों से पापा को मालूम हो जाता है कि हमें क्या करना है। ऐसे होते हैं पापा। तो बेटी ये कह रही है जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं कोई गम हमको छू नहीं सकता, कोई परेशानी हमको हिला नहीं सकती। क्यों? गम की आंधियां मेरे पास न आती है, क्यों? क्योंकि वो तो मेरे पापा से डर जाती है। बेटियां पापा के लिए कलेजे का टुकड़ा होती है। बहुत सारे नाम है, आपका नाम नीलम है ना, पापा आपको प्यार से क्या कहते हैं? प्यार से क्या बोलते हैं? बेटा बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं? बेटा ही बोलते हैं। मेरे पापा भी मुझे बेटा बोलते हैं। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। बेटा, बाबू, गुड़िया, लाडो, परी, सोना। सोना। मैं अपनी बेटी को सोना बोलता हूँ। क्या बात है, यही तो मेन बंदा यही था। तुमने खोल दिया, कोई बात नहीं। मेरे पापा में, आप इनके पापा में गुड्डा बोलते हैं, इनको लाडू, इनको गुड्डा, लड्डू और गुड्डा। क्या बात है, इनको लड्डू वड्डू सब बना देते, मिठाइयाँ जितने फल हैं, चांद तारे, चंदा सूरज सब होती है बेटियाँ पापा के लिए। बेटी कह रही है हाँ जी, मेरे पापा की राजा जनक ने भी अपनी बेटी सीता का हाथ रामचंद्र जी के हाथों में दिया, तो हमारी आपकी क्या औकात है कि हम बेटियों को अपने घर में रख पाए? हर बेटी को एक न एक दिन अपने बाप और राजा का घर आगे छोड़कर जाना पड़ता है। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, महंगी महंगी शादियां होने लगी हैं। पहले तो बारात घर में आ जाती थी, दरवाजे टेंट लग जाता था, 150 बारातियों में ही काम चल जाता था। लेकिन अब सबसे पहले तो गेस्ट हाउस बुक करना है। कितनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगी महंगी शादियां होने लगी।